प्रदेश से लेकर पूरे देश में एक ही चर्चा जिसने खींचा सभी का ध्यान। आज बात बागेश्वर धाम की। अफसर में मारो सेना चमीटा और चमीटा मारे जाएं। बागेश्वर का दरबार अंधविश्वास या चमत्कार। अब उठापटक तेज की जाए। ऐसा दरबार जहां चमत्कार को करते हैं नमस्कार। अब उठापटक तेज की जाए। एक ऐसा बाबा जो कागज पर लिखकर जान लेता है मन की बात। चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। बाबा के दरबार में लगता है प्रीत दरबार। अब उठापटक तेज की जाए। बागेश्वर धाम का ऐसा दरबार जहां होती है लाखों लोगों की भीड़, और इस भीड़ के बीच क्या नेता और क्या आम जनता, सभी हो जाते हैं नतमस्तक। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों काफी चर्चा में हैं। क्या है इसकी वजह, चलिए हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी अर्जी लेकर पहुंचते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्धि पा चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा जाता है कि वो लोगों की मन की बात को पढ़ लेते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्री दरबार में आए व्यक्ति का मोबाइल नंबर और घर में रखी चीजों के बारे में भी बता देते हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल होते हैं। आपको बता दें कि इसी का असर है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक बाबा के दरबार में माथा टेकते हैं। यूट्यूब पर भी उनकी कथा को लाखों लोग सुनते हैं। उन्हें कई जगह से कथा का बुलावा आता है। नागपुर में भी 13 जनवरी तक उनकी कथा का आयोजन होना था, लेकिन वो 11 जनवरी को ही वहां से वापस लौट आए। इसी के बाद से उन्हें लेकर विवाद बढ़ता चला गया। सबसे पहले जान लीजिए क्या है पूरा मामला। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर गए थे, जहां उन्होंने अपना दिव्य दरबार लगाया था। इसे लेकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और नागपुर की जादू टोना विरोधी नियम जन जागृति प्रचार प्रसार समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव ने पुलिस को शिकायत की थी। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि नागपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा 5 से 13 जनवरी होनी थी। आमंत्रण पत्र और पोस्टर में भी 13 जनवरी तक कथा का जिक्र था। कथा पूरी करने के 2 दिन पहले ही वे नागपुर से चले गए। वहीं श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार को डर का दरबार बताया। उन्होंने बताया कि दिव्य दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों के नाम और नंबर से लेकर कई चीजें बताने का दावा करते हैं। हमने उनके ऐसे वीडियो देखे थे। हमने उन्हें ऐसे दावों को सिद्ध करने को कहा था, जिसे लेकर समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने चुनौती भी दी थी। क्या है वो चुनौती, देखिए। ये चैलेंज दिव्य शक्ति साइंटिफिक तरीके से सिद्ध करने का चैलेंज। महाराज वीडियो में दावा करते हैं कि वो भक्तों का नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र बता सकते हैं और उनके मोबाइल नंबर्स बता सकते हैं। साथ में उनका ये भी दावा है कि भक्तों के घर में कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है वो पहचान। इसके आधार पर हमने ये चैलेंज डिजाइन किया कि सब पत्रकारों के सामने नागपुर में ये शर्त चुनौती पार पड़ेगी। समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि वे उनके बताए व्यक्तियों का पर्चा बनाकर सही बात बताएंगे तो बदले में समिति उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देगी। साथ ही उन्होंने नागपुर पुलिस को धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन भी दिया था। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने समिति की चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके लिए उन्होंने समिति अध्यक्ष को रायपुर आने के लिए कहा था। वहीं समिति ने रायपुर आने से मना कर दिया और ये तर्क दिया कि वहां लोग भी उनके होंगे, मंच भी उनका होगा और हालात भी उनके अनुसार होंगे। जानकारी हमको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। अभी नागपुर वाले चैलेंज से पीछा नहीं छूटा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के सामने 2 नए चैलेंज आ गए। एक तो छत्तीसगढ़ से, जहां धर्मांतरण पर कही बात को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें चुनौती दी है। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ
अगर हमारा जो पंडित हो मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बाबा को चमत्कारी शक्तियां साबित करने की चुनौती दे डाली। मैं पाखंड और ढोंग में नहीं पड़ता। सनातन धर्म आस्था का बिंदु है। जब उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? मैं उनसे चाहूंगा कि अगर आपके सच्चाई है तो आपको प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। यूं तो हमारे देश में बाबाओं की कमी नहीं है। हर रोज नए नए बाबा भी सामने आ रहे हैं। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग इन बाबाओं को बहुत सम्मान करते हैं। सदियों से हमारा देश साधु संतों का देश रहा है। सनातन धर्म में सन्यास की अपनी एक व्यवस्था है जिसका समाज पर भी सीधा असर रहा है। लेकिन आज के दौर में हर रोज नए नए बाबा सामने आ रहे हैं। ऐसे में किन की बात सही है और किन की बात गलत, ये पहचान कर पाना बेहद कठिन है। सवाल यही कि पंडित धीरेन्द्र तमाम दावे करते हैं, उसके पीछे का सच क्या है? कभी रावण से सीधे बात तो कभी खुद को ईश्वर का दूत बताकर सब कुछ ठीक करने का दावा। क्या यह संभव है कि कोई इंसान ऐसा कर सके? और क्या इससे सनातन धर्म बदनाम नहीं होता? और जिस भाषा और लहजे का इस्तेमाल धीरेन्द्र शास्त्री अपने मंचों से करते हैं, क्या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संत को ये शोभा देता है? और क्या इस तरह के हथकंडों से धर्म की स्थापना होती है या धर्म के नाम पर ठगी का कारोबार बनता है? इसका फैसला करना बेहद कठिन है। और जिस प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच कई बार भावनाओं में बहकर कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो सनातन धर्म को लेकर कई सवाल खड़े करती है। और क्या ये कहना किसी बाबा को शोभा देता है? हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर कसने वाले दौर में क्या आपको इस बात पर यकीन होगा? अब इसमें सच क्या है ये हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। लेकिन धर्म में आस्था सर्वोपरि है। अंधविश्वास की कहीं कोई भी जगह नहीं है। इसलिए कोई धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाता है तो उसके खिलाफ कानून का शिकंजा क्या कसना चाहिए, सोचिएगा जरूर। अफसर में मारो सेना चमीटा और चमीटा मारे जाएं।